ये तो वही बात हो गई कि एक शिकार खुद बता रहा है शिकारी को, वो भाई साहब इस तरीके से मेरा शिकार कर ले, और उसके बाद भी शिकारी जो है वो जंगल में घूम रहा है भाई साहब धक्के खाता हुआ, तो फिर वो शिकारी जो है वो दर बेवकूफ शिकारी है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहां पर यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगी। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके बाद में जो आप लोगों का पूरा प्रोसीजर है, जो आप लोगों के सामने कट ऑफ आता है, वो खुद आप लोगों को बता रहा है कि आने वाले एग्जाम की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है। और अगर आप लोग इस चीज को इग्नोर करके जाते हो तो अपना एक साल बर्बाद करते हो, इसी के साथ में एक अटेम्प्ट बर्बाद करते हो, तो ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात यहां पर हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पानी में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप लेना, पर यह कोई नहीं बताता है कि भाई गहराई कैसे नापे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं वही गहराई आप लोगों को यहां पर नाप के दिखाऊंगा। टोटल 8 साल के कट ऑफ के थ्रू हम लोग यहां पर 2023 का कट ऑफ देखेंगे, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, इसी के साथ में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं 2018 का, 2017 का, 2016 का। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले 8 सालों में हाईएस्ट कट ऑफ क्या रहा है और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ क्या रहा है, और कौन सा एरिया जो है वो आप लोग के लिए सेफ होगा, ये भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से एक एक कट ऑफ को आप लोग सुनते हुए चलिएगा। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे 2016 का कट ऑफ आप लोगों के सामने है। यहां पर 2016 का पिछले रिसेंट टाइम का अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रहा है, और यह है 116 कट ऑफ। मुझे अभी भी याद है जब इस पेपर का एनालिसिस मैंने किया था, तो उस टाइम पर पेपर को एनालिसिस करते हुए भी ये लग रहा था कि यार लग रहा है कि यूपीएससी जो है वो एसएससी से इंस्पायर हो गई है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी यहां पर डाले थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते पेपर देते हुए आप लोगों को पता लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर बहुत ही फ्लो में सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं तो इसका मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन है। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग जाता है कि भाई साहब पेपर जो है अंदाजा लगाने से कि हाँ हल्का है और अब की बार कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से इसी एक्यूरेसी के साथ में आप लोग को अपना जो है 100% फिर वहां पर अपना टाइम जो है उसी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी जो कि रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है अपने टेस्ट और ये एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठता है, तो इतना इंट्यूशन उसको यहां से आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2016 का जो कट ऑफ था वो 116 था, 2016 116। ठीक है, अब चलते हैं 2017 के कट ऑफ की ओर। 2017 का जो कट ऑफ था ये आप लोग को 105 देखने को मिलेगा। यहां पर जो पेपर था 2016 के कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ोगे तो कट ऑफ आप लोगों को डाउन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को यह अंदाजा लगेगा कि आने वाले टाइम पे किस तरीके का पेपर सेट हो सकता है। तो इसका एक अंदाजा रहेगा किस एरिया में आप लोग अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2018, यहां पर 98 रहा, और साथ ही साथ में 2000 जो 18 के साथ में 19 यहां पर भी 98 रहा। यानी कि दोनों टाइम पे आप लोगों को पेपर का लेवल जो है अप्रोक्सीमेट एक जैसा यहां पर देखने को मिल रहा था। तो इसलिए ये वाला आप लोगों के सामने कट ऑफ रहा। 2020 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर 92 रहा, जबकि 2021 में आप लोग जाओगे तो यहां पर 87 हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पर 87 और यहां पर 92, तो और घटा यहां पर लेकिन 2022 में आके यहां पर पेपर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आप लोगों को डिफरेंस नजर आया, और इस टाइम पर पेपर जो है वो यहां पर आप लोगों को कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि जो यहां पर 87 था अब यहां पर 88 हो गया, तो लगभग 1 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिला। पर लेकिन सारी सीमाएं लांग थी 2023 वाले कट ऑफ में, और यहां पर पेपर ऐसा था कि भाई साहब खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से किस तरह के क्वेश्चन बना के लेकर आए। आप लोगों को याद होगा जब द हिंदू न्यूज़पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को समझाए भी थे कई सारे टॉपिक। मैंने कहा यूपीएससी आज की डेट में आप लोगों से किताबी क्वेश्चन छोड़कर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर जो जुडिशियल कस्टडी वाला जो आप लोगों से टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि कट ऑफ का अगर दायरा आप लोग देखोगे, जब अच्छा खासा पेपर था यहां पर उस टाइम पर, और इसमें एक क्वेश्चन यूपीएससी ने गलत भी साबित कर दिया था, अपने आप ही उसका आंसर जो है उसने कंसीडर नहीं किया था, तो वो भी आप लोगों को ने देखने को मिला जब उसने यहां पर मार्क्स दिए थे। तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ पिछले 8 साल में 75 रहा। तो 75 कट ऑफ अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि हाँ हमारा पेपर होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन जो है 200 नंबर के रहते हैं, और 200 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर जो होते हैं उसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है और 1/3 मार्किंग होती है।
तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब आप लोग उस पेपर को दे रहे हैं तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब पेपर का लेवल कैसा है। तो 75 अगर किसी ने ले आए यहां पर, ये समझो कि भाई साहब उसकी नैया पार हो गई यहां पर 75 अगर आप लोग देखोगे, दूसरी रेंज में अगर आप लोग यहां से जाओगे तो दूसरे वाली रेंज है 116। तो सोच के देखो 75 और 116 का दायरा आप लोग यहां पर लगाओ, तो ये जो डिफरेंस बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस डिफरेंस के हिसाब से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसका एनालिसिस आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो लोवेस्ट में 75 जा रहा है और हाईएस्ट में पिछले 8 साल में ये 116 जा रहा है। और पीछे का अगर ट्रेंड देखोगे 3-4 साल का, तो उसका अगर कट ऑफ आप लोग उठाकर देखोगे तो वो आप लोगों को यहां पर अच्छा खासा पेपर देखने को मिलता है। यानी कि यूपीएससी ने पेपर का ट्रेंड जो है थोड़ा सा टफ किया है पिछले कुछ ड्यूरेशन में, तो बहुत ज्यादा आसान पेपर आ जाएगा कि जैसा 2016 में आया था। तो इस तरीके का एक्सपेक्टेशन करना जो है वो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से गलत बात होगी, पर लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ आ जाए कि यहां पर बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन हो गई, तो दोनों एक्सट्रीम फेज को अगर आप लोग कंसीडर करके अपने माइंड में चलते हो तो उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि भाई साहब अब की बार आप लोगों को किस तरीके से चीजों का एनालिसिस करना है। ठीक है, मतलब इस ड्यूरेशन के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में आप लोगों का जो अटेम्प्ट लगभग आप लोगों के पास में कंसीडर होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम अगर आप लोग लेकर चल रहे हैं, अगर अच्छे जोन में रहना है तो पेपर का लेवल देखकर आप लोगों को पता चलेगा, तो 120 अगर आप लोग लेकर आप आ रहे हो तो ये बेस्ट कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें बिना कोई टेंशन लिए हुए आप लोग 1 महीना बर्बाद किए हुए अपना आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इतने मार्क्स लेकर आने के लिए आप लोगों का 60% पेपर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट होना चाहिए ना कि अटेम्प्ट तो आप लोगों का और भी ज्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट होना चाहिए 60 क्वेश्चन आप लोगों के, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बात माइंड में आप लोग को क्लियर रखनी है अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि प्रॉपर मेंस को आगे लेकर चला जाए। ठीक है, तो रेंज इसलिए मैंने बताई है क्योंकि मैं जब यहां पर बात कर रहा था कई सारे बच्चों से, जब हम लोग गूगल मीट पर डिस्कस कर रहे थे तो उसको लेकर कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब की बार कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ मैंने बोला कि पूरी रेंज ही आप लोगों को बता देंगे, तो जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस किस रेंज में क्या क्या कट ऑफ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो कोई फिक्स चीज नहीं है यहाँ पर कि कहां से कहां तक आप लोग रेंज कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग अपनी चीजों को एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो थी सारे कट ऑफ के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा, तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िएगा। बाकी अगर आप लोग सीरियस हैं 2025 के लिए, तो उसके लिए बकायदा पूरा फुल प्रूफ आप लोगों के पास में क्लासेस देखने को मिलेगी, जो कि शानदार तरीके से यहाँ पर मेंटोरशिप के साथ में एनसीईआरटी और सीसेट सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज आप लोगों को जीएस प्लस सीसेट बाइलिंगुअल है, आंसर राइटिंग ग्रुप भी है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा स्टडी लवर वीर के नाम से। और यहाँ पर सबसे प्यारी बात क्या है, 4.9 रेटिंग दे रखी है आप लोगों ने, तो इसका मतलब आप लोगों ने भरपूर, वो नहीं कहते कि झोला भर भर कर प्यार लुटाया है एसएलवी टीम के ऊपर में, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, अगर हाँ तो बताइए। बाकी कौन कौन यहां पर आगे की तैयारी कर रहा है, किस साल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।